हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। आज तो हम छुट्टी पर बैठे हैं, ठीक है, पर ग्लोबल मार्केट खुले हैं और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं मार्केट में। उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किस तरीके से मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट बिहेव करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से टेंशन आ रही है। ओके, और कल अपनी रात सेबी का शाम को सेबी का अनाउंसमेंट आया, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पता नहीं किस तरीके से कब कर रहा है। ओके, तो मार्केट उसके हिसाब से तो बॉटम बना चुका है, पर ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन्स बढ़ रही हैं वो कुछ ऐसा इंच अप कर रही हैं कि मार्केट अभी थोड़ा और नेगेटिव जा सकता है। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। ओके, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई सेबी का रूल। देखिए अभी मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सारे 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आप जाकर के देखिए, समझिए, क्योंकि एज अ एफ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लिंक इस वीडियो आप इस चैनल के इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। उससे पहले हम समझते हैं ग्लोबल क्या टेंशन चल रही है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि भाई कल एक तरीके से समझ चली कि ईरान ने फाइनली, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ईरान कह रहा था करेगा पर कब करेगा, पर ईरान ने फाइनली वो अटैक कर दिया है। और वो अटैक कल आपको देखने को मिला। ईरान ने काफ़ी ब्लास्टिक मिसाइल्स छोड़ी हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं, ठीक है, पेजर अटैक्स किए, काफ़ी ज़्यादा लेबनान की तरफ से देखा गया, ठीक है। क्योंकि लेबनान में एक ग्राउंड एक्शन में आ चुकी थी इजराइल पूरी तरीके से, जब उसने हिजबुल्लाह लीडर को मारा था, ठीक। तो अब उसके अगेंस्ट में ईरान ने रिटेलिएशन किया और कल ज़बरदस्त शाम को लगातार आपको न्यूज़ दिख रही होगी, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत बुरी तरीके से आप बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करी हैं। बाय द वे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और जिसकी वजह से पता है क्या हुआ, जिसकी वजह से आपको क्रूड में बहुत ज़्यादा इंचअप देखने पड़ा। क्रूड अभी लाइव है, आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। क्रूड में बहुत ज़्यादा इंचअप देखने को मिला है। कहने का मतलब है, देखिए 74 चला गया, 70 के आसपास था, ठीक है। ये तो अभी की वैल्यू देखा, आज के दिन लगभग मतलब 1.25% ऊपर चल रहा है क्रूड। तो अभी लाइव है, मार्केट खुला हुआ है क्रूड का, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसकी वजह से अपने मार्केट अपना क्रूड जो था वो एक तरह से 5600 से 6000 चला गया कल शाम को। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया यार, अगर मैं सही टाइम मैं सो गया था शाम को, सीरियसली बताऊं, जब उठा तो ये सेबी की न्यूज़ और ये सब इजराइल ईरान इसकी सब न्यूज़ दिख रही थी मेरे को मोबाइल में, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने कल क्रूड में पैसा बनाया होगा तो ज़बरदस्त बनाया होगा, एक लॉट दुगना हो गया, बढ़िया वाला, ठीक है। अच्छा, जब ये कल अटैक हुआ तो क्या क्या यहाँ से एक तरीके से बयान आते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन के, यानी बाइडन का यहाँ पर क्या कहना है। बाइडन यहाँ पर कह रहे हैं कि इरानियन अटैक ऑन द इजराइल अपियर टू हैव बीन डिफीटेड एंड इनइफेक्टिव, यानी जो ईरान ने अटैक किया वो पूरी तरीके से डिफीटेड दिखा रहा है और इनफेक्टिव दिखा रहा है। बाइडन का कहना माना ही है। नेतन्याहू का भी कहना यही है कि भाई एक तरीके से फेल्ड अटैक हुआ है, कुछ खास हमें नुकसान नहीं हुआ। पर उनका एक और चीज़ कहना है क्या, कि भाई नेतन्याहू सेड टू ईरान कि नेतन्याहू सेज ईरान मेड अ बिग मिस्टेक्स एंड विल पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये और इंचअप कर देगा। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि भाई क्या है, किस तरीके से, कब इस चीज़ को आप ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और यही असर आपको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अपना मार्केट इस चीज़ को
कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट ने कल रात को क्या किया, अपना मार्केट तो सेबी की वजह से थोड़ा डाउन चल ही रहा था। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट ने क्या किया उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि कल यूएस मार्केट भी डाउन थे। ठीक है, यूएस फ्यूचर्स भी अभी डाउन चल रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूंगा, यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको आप समझिए। ठीक है, थोड़े बहुत नेगेटिव में चल रहे हैं। आज यूएस मार्केट खुला पर अपना मार्केट बंद है, तो देख देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चल रहे हैं। ओके, पर कल ऐसा टाइम आया था कि जब ये बाइडन का ये आया था और नेतन्याहू उनका कि फेल्ड है अटैक, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे, तब क्या हुआ था एक टाइम पे डाउ जोन्स पूरी तरीके से रिकवर कर गया था और पॉजिटिव में आ गया था भाई। मतलब 30 पॉइंट नेगेटिव था, जो लगभग 200 250 300 पॉइंट चला गया था, वो 30 पॉइंट्स नेगेटिव था। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसको अगर आप 5 मिनट पर शिफ्ट करेंगे तो आप समझने की कोशिश करना कि कल के मार्केट में हुआ क्या। डाउ जोन्स को समझ रहे हैं हम। ठीक है, अपना मार्केट तो सेबी की वजह से डाउन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्केट खुला, नीचे गया, फिर रिकवर होने की कोशिश, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से पॉजिटिव में आ गया था डाउ जोन्स। ठीक है, फिर फाइनली धीरे 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 और अटैक्स आते गए और बयानबाजी होती गई, तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन दिखा। ठीक, अब अपना मार्केट आज तो बंद है, अब कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको हम समझ के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ से क्या शो कर रहा है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी निकालूं तो गिफ्ट निफ्टी है नहीं यहाँ पर। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आप जाकर के देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं किस तरीके से। हाँ, यहाँ पर देखिएगा गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से शो कर रहा है। 25,800 के आसपास यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, और 229 पॉइंट नेगेटिव, यानी लगभग 200 पॉइंट के आसपास अपना मार्केट की ओपनिंग दिख सकती है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ये समझ के चलिए कि अगर आज रात को यूएस मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर जाते हैं और कुछ खास नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है, तो कल अपना गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव में चलेगा। पर मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट नेगेटिव आपको शुरुआत दिखेगी। ओके, और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी। देखिए क्या करेंगे, नेगेटिव जहाँ भी खुले आप समझ लीजिए वो बॉटम बनने वाला है, वो बॉटम बनने वाला है पूरी तरीके से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये निफ्टी की कैंडल थी ये वाली। ठीक है, कल की कैंडल क्या थी, 15 मिनट का मैं आपको 5 मिनट का कैंडल दिखाऊं तो आप समझने की कोशिश करना। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव खुला था और एक कैंडल ये लगभग 70 से 80 पॉइंट की कैंडल बनी थी, तो यही कैंडल दोबारा बनने वाली है। ये बहुत नीचे सपोर्ट आप समझ के चलिए। जो देखिए सेबी की वजह से जो होना था वो हो चुका। ठीक है, रूल आना था, इतना कोई इफेक्टिव रूल नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको बाइंग में। हाँ, जो आप 5 लॉट कर रहे थे उसकी जगह आप 3 कर पाएंगे, 2 कर पाएंगे। ठीक है, 10 लॉट कर रहे थे तो 7 कर पाएंगे, 8 कर पाएंगे। ओके, 7 नहीं तो जैसे आप मान लीजिए 6 कर पाएंगे। ठीक है, पर बाइंग तो हो पाएगी। छोटे खत्म हो गए यार, 10 से 20 हज़ार वाले खत्म हो गए, और 10 से 20 हज़ार में नहीं होती है ट्रेडिंग। आप समझ के चलिए यार, आपको एवरेजिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्या है, जब मार्केट जहां भी खुले आप देखिएगा फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाने की कोशिश करेगा और यही आपका एक मौका होगा। आप ओपन होते ही ट्राई करेंगे बाय करने का। अगर आपको मिल गया, छोटी क्वांटिटी से कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में एकदम से फर्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं किया जाता है। पर मैं आपको देखिए, अब मार्केट है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो एक ही लॉट से आप प्लान कर सकते हैं, 1 से 2 लॉट से। ओके, और यहाँ से हो सकता है एकदम से ग्रीन कैंडल बने और मार्केट धीरे 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 रिकवर होने की कोशिश करे। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि जो अगर ये देखिएगा यूएस मार्केट आज ग्रीन में बंद हो जाए, ठीक है, या फिर थोड़े बहुत नेगेटिव, ज़्यादा बड़े नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ओके, फ्लैट बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अपना मार्केट नीचे खुले आप देखिएगा, फर्स्ट कैंडल पर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, टिक जाए तो अच्छी बात है, जो मिल जाए लेके निकल जाएगा। फिर देखिएगा अगर मार्केट 760 पर टिक गया, 760 पर होल्ड करने लगा, ओके, और फिर जैसे ही आप समझ के चलिए कि 800 के ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव देगा, और अपसाइड मूव आपको देगा यहाँ से 860 का, और 860 के ऊपर निकला तो आपको 940 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिए, और 940 अगर पहुँच रहा है तो 26,000 दूर नहीं है, मार्केट तुरंत एक हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा ही इतना है यार, वो तुरंत लगाएंगे, डिप मिलता है ज़्यादा लगाते जाएंगे। ठीक है, डाउन साइड क्या हुआ देखिए, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया और टिका नहीं, मार्केट फिर वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, और फिर जब जहाँ पर भी खुला, जहाँ पर खुलेगा मतलब अब 200 पॉइंट दिखा रहे तो 750 650 के आसपास खुला, ओके, और यहाँ पर इसने डे लो को तोड़ा, ठीक, तो यहाँ से आप डाउन साइड मूव देखेंगे, और फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन और बढ़े। तो कहने का मतलब है मार्केट यहाँ से 650 600 के नीचे गया तो आपको मूव मिल सकता है यहाँ से 580 तक का, 580 में मार्क कर देता हूँ, ओके। अब 580 से 500 के बीच में आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ पर हो सकता है सस्टेन करे।
500 के नीचे अगर मार्केट निकल गया, आप समझ के चलिए, अगर 500 के नीचे निकल गया यानी 490 के नीचे अगर मार्केट निकला तो भाई आपको तगड़ा मूव डाउन साइड मिलेगा और वो मूव दिलाएगा आपको 370, मार्क कर लेते हैं 370, और 370 के नीचे अगर मार्केट गया तो आपको मिलेगा 290 तक का मूव, आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये है निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भाई एक्सपायरी थी, पूरी तरीके से फ्लैट था, ओके, निफ्टी भी फ्लैट था, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बैंक निफ्टी ने अपने इस सपोर्ट को बनाए रखा। कहने का मतलब है 52,800 के सपोर्ट को बनाए रखा। ठीक है, हमारा प्लान भी था 52,800 के नीचे जाए तो हम तगड़ा प्लान करेंगे, ओके, पर नहीं गया। अब कहने का मतलब 200, 250, 300 पॉइंट, अगर जैसे निफ्टी अगर 200 पॉइंट खुल रहा है तो 300 पॉइंट तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, और नेगेटिव खुलने के बाद हो सकता है एकदम से ग्रीन कैंडल इसमें भी बने। ग्रीन कैंडल बनती है तो अच्छी बात है, हम तो फर्स्ट कैंडल से बैठने का ट्राई करेंगे और हो सकता है वही कैंडल हमें ऊपर ले जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ के चलिएगा, अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट वहाँ से डाउन आ जाता है और डे लो को तोड़ता है तो यहाँ से डाउन साइड बढ़िया मूव मिलेगा। यानी कहने का मतलब है जब 52,450 को अगर मार्केट तोड़ दे, 450 मार्क कर देता हूँ, 450, ठीक है, अगर इसको मार्केट तोड़ देता है तो एक सेकेंड, 450, ठीक है, अगर इसको मार्केट तोड़ देता है तो भाई आपको तगड़ा डाउन साइड मूव मिलेगा और वो आपको ले सकता है 52,200 और 52,000 तक का मूव। ठीक है, क्योंकि 52,000 सपोर्ट बचेगा 500 के नीचे, ओके। अच्छा, अपसाइड कब प्लान करेंगे? देखिए अपसाइड आपको एक ही केस में प्लान करना है, मार्केट जैसे ग्रीन कैंडल बनाए और सस्टेन करने की कोशिश करिए 800 के ऊपर, और जैसे ही 53,040-50 के ऊपर निकलेगा यहाँ से आप अपसाइड प्लान करेंगे और ये तगड़ा आपको अपसाइड मूव देगा। 53,050 के ऊपर निकला तो 53,200, और 53,200 के ऊपर निकला तो 53,370 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, देखिए नेगेटिविटी अपने मार्केट में सेबी को रिलेटेड ही थी और सेबी रिलेटेड नेगेटिविटी खत्म हो गई अब, ओके, और कुछ खास ऐसा इंचअप रूल आया नहीं जिसकी वजह से मार्केट और गिरे। अब ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट गिर सकता है, अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ी, जो आपको आज रात को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।